अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश की सर्किट हाउस सभागार में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु संचालित 15 सूत्रीय कार्यक्रम में समीक्षा बैठक संपन्न। मुरादाबाद आज दिनांक 27 फरवरी 2023। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग श्री अशफाक सैफी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु संचालित 15 सूत्रीय कार्यक्रम में समीक्षा बैठक आहूत की गई। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने समीक्षा बैठक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को वक्फ की संपत्तियों पर विशेष निगरानी रखते हुए संपत्तियों से अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जेदारों से सख्ती से निपटा जाए। बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही, बेसिक शिक्षा अधिकारी बुधप्रिय सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी विश्राम सिंह, वक्फ इंस्पेक्टर मोबीन हसन एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। और महानगर मुरादाबाद के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एहसान फारूकी, महानगर उपाध्यक्ष सलमान अंसारी, आलम अंसारी, अकरम सोनी, रुस्तम अंसारी, फरहा अंसारी, मोहसिन नकवी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सलमान पठान, अयूब सैफी और काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सेंसस की बात करें तो 47 लाख की जनसंख्या में लगभग 52% हिंदू और 47% मुस्लिम। इसी के साथ ईसाई वर्ग की परसेंटेज 0.28%, 6.16%, बौद्ध 0.0। उसके बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं, भारत सरकार में बताया गया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक फारसी मदरसा शिक्षा परिषद जो यहाँ पर ईयरली हमारी परीक्षाएं कराता है मदरसों की, उसके बारे में है। और अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक ऋण योजना जो पूर्व में चलती थी, हालांकि वो पिछले वित्तीय वर्ष से बंद कर दी गई है, और टर्म लोन योजना भी, उसकी आजकल रिकवरी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और उसकी अगर रिकवरी हो जाए तो हमारा निगम जो अगले वित्तीय वर्ष में ये योजना चालू हो जाए। पिछले वित्तीय वर्ष में 60 लोगों का सिलेक्शन किया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष में जो लोगों का सिलेक्शन किया गया था उनको लोन हालांकि हम लोग नहीं दे पाए। अब रिकवरी का अभियान बोर्ड को भेज रखी धारा 54 के लिए। हाँ, और यहाँ 3405। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जमीन अल्लाह की जमीन होती है जी, और अल्लाह की जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है। और वक्फ का मतलब ये है जो उस जमीन से होने वाली आमदनी है, उस आमदनी का जो है यतीम है, गरीब है, विधवा है, उनके उपयोग में हो। तो देखने में आता है कि चंद लोग हैं जिस तरीके से भूमाफिया हैं, उसी तरीके से ये वक्फ माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। और इसमें हम भी शासन से बात करेंगे, आप भी इसमें लिखिए कि इस प्रकार के जो अवैध कब्जे वक्फ की जमीनों पर हुए, अतिक्रमण हो रहे हैं, उनको सख्ती के साथ हटाया जाए। और जिन लोगों ने ये कब्जे किए हैं उनके खिलाफ भूमाफिया की सूची में डालकर जो कार्रवाई वक्फ माफियों के खिलाफ है, उससे अवैध उनके चाहे बुलडोजर चलाना पड़े चलवाइए। मैम की तरफ से अमरोहा में सर 16 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, तो वक्फ की जमीन बेच दी थी, तो मुकदमा कभी सर गांव में हम लोगों की शिकायत आई थी, विजिट की थी, वो मस्जिद के पास की जमीन की अमरोहा का हमारे यहाँ भी एक प्रकरण चल रहा है, आप देख रहे हैं अमरोहा में? नहीं सर, अमरोहा दूसरे, अमरोहा में 9 साल कभी गाँव में इस तरह की प्लॉटिंग की तरह। 22 पाइपलाइन, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सर अभी लास्ट दिसंबर 16 दिसंबर के बाद से फंड रिलीज हुआ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक पूल बना दिया। ये बहुत स्कीम ऐसी थी जिसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट बहुत सालों से नहीं आ रही थी सर, तो अब वो अभी जस्ट जनवरी फरवरी में काफी पैसा रिलीज हुआ है। इनफैक्ट सभी सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दी गई है, बट इसमें थोड़ा सा लखूना ये है कि वो लेट रिलीज होने की वजह से उसी में काम करने के लिए बोला गया जितना फंड रिलीज किया है, उसकी कोई RI या मतलब कोई रिवाइज एस्टिमेट स्वीकृत नहीं हुआ है। तो कोशिश की जा रही है सर कि उसमें इन स्कीम्स को मैक्सिमम पूरा किया जा सके। एक जो बजट एलोकेशन हुआ है सर वो केवल इसी स्कीम में सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए किया गया सभी जिलों में। बिल्कुल और अगर बिल्कुल सर, अगर वो कोई भी नहीं मानते हैं तो उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, तो पुलिस को रोका नहीं जाए। सही
सर हमारा पुल बन पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं किसी बात नहीं, पुल होगा नहीं पुल बनता है। आप सभी लोग देखिए, मुस्लिम समाज के बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं यहाँ। आप अपने मोहल्लों में 24 तारीख को हो जाएगा। कुछ बच्चे जो बजाय इबादत की जगह वो शैतानी करते हैं, तो उस पर थोड़ा आपको लगना चाहिए। इससे क्या है, देखिए मुसलमान की नहीं बल्कि इस्लाम का चेहरा खराब होता है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो टोपी लगा के जा रहा है और लोग जो छवि खराब हो रही है वगैरह, यार ये तो इस्लाम ऐसा इनको सिखाता है, जबकि वो गलती मुसलमान की है, इस्लाम की नहीं है। और इस्लाम पर उंगली उठती है तो ये आप लोगों का दायित्व है कि इस्लाम पर उंगली ना उठे। जो ऐसे लोग हैं, 3 लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, हेलमेट बिना लगाए जा रहे हैं, इस पर कुछ लगे। कोई भी शैतानी ना करे, अपने इबादत करे, इबादत के बाद अपने घर पर रहे। सवेरे आपके तो पूरी रात लगभग 40 वर्षों से मुसलमान को राजनीति करते हैं, और जब मुसलमानों की मसाइल होता है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी और आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमारा अधिकार है उनकी समस्याओं का अधिकारियों से आज निकल कर आना। यहाँ के बिजली विभाग जो है, अल्पसंख्यक मोर्चे के हम सब कार्य मुसलमानों के ऊपर। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, पहले मैं बहुत देर से बैठा था। रात को बाकायदा बिजली विभाग के अधिकारी के लोग हमारे क्षेत्रों में जाते हैं और जाकर के जबरदस्ती दूसरे मीटर में से दूसरे मीटर में रेट लगा करके उसके FIR करा देते हैं और चोरी के नाम में FIR करा देते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इसका मुझे लिख के दे दीजिए जो पर्टिकुलर चीज है ना। बाकी ये शिकायतें मुझे ऊपर शासन तक को विभाग वाले जो है ना बराबरी कर रहे हैं, शिकायत देती है, मैं उसको वही लखनऊ बुलाऊंगा, जिसने जेई जो है एक्शन जो है उसकी साथ ऊपर से नीचे तक। आप मुझे लिख के दीजिए ना, आप मुझे अधिकारी करना आपसे, आप हमारे बड़े हैं, आपके अधिकारी 40 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ मेरे को नहीं बोलूंगा। लखनऊ से उसको संपर्क करके उसको अपने यहाँ बुला लूंगा एक्शन को, तो बताया कि किस आधार पर उसने FIR की है। जी साहब, इसका नियंत्रण कराए और ये चेकिंग बंद कराए। जो हम जाते हैं ना तो हमें चोर बता देते हैं। आज चोरी को खत्म हो चुकी है, हम चोर हैं तो हमारे पास चोर। जी इसके बिजली के विभाग का नियंत्रण कराते हैं। मैं ये कहना हमसे मुलाकात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें समझा दिया गया, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं सर, हमारी बात नहीं सुनता अधिकारी। हम चाहते हैं कि हम जाएं तो हमारी बात को सुना जाए। मैं वार्ड 68 से सर सामाजिक प्रत्याशी हूँ, इसीलिए मैं जनता अगर मेरे पास आती है तो सर मैं चाहता हूँ उनकी समस्या का समाधान हो। नहीं आप लिख के दीजिए सर, मैंने लिखा है सर, ये लेटर की फोटो भी है। ठीक है सर, ठीक है। चौराहा है जहाँ मस्जिद भी है, खास मस्जिद के नीचे कूड़ा बना दिया गया है, लेकिन उसके हमने कंप्लेंट नगर आयुक्त को दी है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दे दी है, सफाई कर्मचारियों को दे दी है। ये बताइए जी, ये बताइए वहाँ पर कोई ऐसा स्थान है आसपास में? वहाँ आगे स्थान है, कूड़ा बना हुआ है, थोड़ी सी दूरी पर वहाँ जा सकता है, लेकिन जो छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं वो भी वहीं कूड़ा डाल देते हैं खास चौराहे पर। ये तो शिकायत रहती है, वो अपने को अगर वहाँ कूड़ा स्थान बना हुआ है, कूड़ा अगर है तो वहाँ न डाले। और GBP पॉइंट थे जहाँ पड़ता था वो बंद करा दिए, वो हमने वहाँ गमले रखे, हमने वहाँ पोस्टर चिपकाए, हमने वहाँ IEC गतिविधि कराई, रैली निकलवाई। तो जो पुराने कूड़ा घर हैं जहाँ पर होता है उसको अभी हम कम कर रहे हैं, क्योंकि डोर टू डोर पे जब सारे लोग हमको सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है। वहाँ प्रॉब्लम ये है जो अक्सर जानकारी मैंने कई बार DPRO आपको लिख के भी दे दिया, प्रस्ताव बना के दे दिया। मंत्री जी एक बड़ी परेशानी में है, मतलब एक बार तो सर कम से कम 2-4 घंटे बॉडी रखी गई, फिर बराबर के गांव में लेके गए, वहां पर हुआ सर। बहुत अच्छी बात है। आपसे सर रिक्वेस्ट है, ये मेरा पूरा काम करवा दीजिए प्लीज। चलिए आज आप सब लोग आए और माइनॉरिटी को यहाँ बराबर उसके मुताबिक अधिकार मिल रहे हैं, और ये हमारी खुश नसीबी है कि यहाँ हमारे जो भी अधिकारी इस टाइम पोस्टिंग है वो सब संवेदनशील और वो माइनॉरिटीज की स्कीमों को प्राथमिकता कर पूरा भी कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ चीज के साथ कोई कमी रह जाती है तो उसको दूर किया जाता है, चाहे वो मेडिकल की हो या BSS साहब की, और DMO साहब तो लगी रहती है, हमारे सभी हैं, और छोटी मोटी कमियां अगर कोई आती है तो उसको दूर कर लिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि शायद ही आपके पास मुरादाबाद जिले की समस्याएं ज्यादा पहुंचती हैं। आपको सबसे सरकार भी जागरूक है और आप भी। शुक्रिया। मुख्यमंत्री जी ने
एक आदेश पास किया था लाउड स्पीकर कम करने के लिए कि हर एक जगह पर कोई भी वर्ग हो, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो या मुस्लिम समुदाय से हो, दोनों वर्गों के जो भी उनके अपने मंदिर में मस्जिद हैं, सब पे एक एक लाउड स्पीकर का प्रावधान दिया गया। लेकिन जैसे कि अब रमजान आ रहा है और रमजान में इम्पोर्टेंस होती है शाम को इफ्तार के वक्त पे और सुबह को शहरी में, तो एक लाउड स्पीकर से आवाज बराबर मुहैया नहीं हो पाती, दूर दराज सब लोग रहते हैं अलग अलग, तो समझ गया आपकी बात है ना। तो इसमें ये मानूंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर सकते हैं, को देखते हुए कार्य को करता है। और अगर आपको इसमें कोई बड़ा चेंज चाहिए तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। थोड़ा सा 1 महीने का चाहिए, कानून से ऊपर नहीं है। जब कानून ने इस चीज की गाइडलाइन जारी कर दी है तो जो प्रशासन और प्रशासन का काम है कि न्यायालय के आदेशों का पालन कराना। और इसके बाद इसमें भी अगर कोई है तो देखेंगे, आप हमको एक लिख के दीजिए, हम बात करेंगे। बस 1 महीने मिलना है, चाहे पहले मिलना हो, सभी को सब मिलता है। पहले प्रोविजन ये था कि हमें 2 बेसिक शिक्षा विभाग से और सर्व शिक्षा अभियान 2 जगह से पैसा मिलता था। अब सब सर्व शिक्षा अभियान से पैसा मिल रहा है। जितनी भी योजनाएं हैं सब सभी बच्चों के समान रूप से लागू हैं। हमारे 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं सर, उसमें 20% कोटा जो है वो मुस्लिम गर्ल्स के लिए था, तो हम लोगों का वो कोटा सर फुलफिल है। और जो हमारा नामांकन सर है, नामांकन के हिसाब से भी सर जो हमारे 47.86% जो बच्चे हैं वो माइनॉरिटी हैं, जो हमारे बच्चे हैं। और यहाँ की अगर हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं तो सर पॉपुलेशन भी यही है। तो कुल मिलाकर के 38,235 बॉयज और 44,566 गर्ल्स, मतलब 47,986 बच्चे हमारे यहाँ सब नामांकित हैं। और कुल मिलाकर जितनी भी योजनाएं हैं सर सभी को हमारे समान रूप से मिल रही, किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं है सर। बोले